सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 16 पर दिए पाठ 3 बैठो पीठ पर। बैठो पीठ पर यह एक किस्सा है, इसको पढ़ेंगे। यह पाठ आपको 12 अप्रैल 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 3 को पढ़ेंगे, अतः आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 16 खोलकर रख लें। साथ ही हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का भी पृष्ठ खोलकर रख लें, क्योंकि मैं कुछ कार्य पाठ के बीच में से लिखने को दूंगी। यदि आप पढ़ने व लिखने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको पाठ पीठ पर बैठो, कहाँ बैठो? पीठ पर बैठो, पीठ पर समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि जीवन में समझदारी, बुद्धिमानी और बोलने की कला से बहुत सी मुसीबतों का हल निकल आता है। तेनालीराम अपने इन्हीं गुणों के कारण राजा कृष्णदेव राय के प्रिय थे। अपनी सूझबूझ से वे अपने विरोधियों को कैसे परास्त कर देते थे, इस पाठ बैठो पीठ पर के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चों, एक दिन राजा कृष्णदेव की अंगूठी का बहुमूल्य हीरा महल में कहीं खो गया। राजा इससे बहुत परेशान हुए, क्योंकि वह हीरा महाराज को किसी संत ने दिया था और कहा था, जब तक यह हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम शत्रुओं पर विजय पाते रहोगे। उन्होंने सारे सैनिकों को महल में हीरा ढूंढने के लिए लगा दिया। जब हीरा न मिला तो उन्होंने महल में घोषणा करवा दी कि जो भी उस हीरे को ढूंढकर लाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार भी मुंह मांगा ही दिया जाएगा। संयोग से हीरा महल के पहरेदार को मिल गया। तब जाकर महाराज की चिंता दूर हुई। उन्होंने खुश होकर पहरेदार से पूछा कि तुम्हें पुरस्कार के रूप में क्या चाहिए। उन्होंने पहरेदार से कहा, मांगो,
क्या मांगते हो? हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। पहरेदार को समझ नहीं आया कि वह क्या मांगे। पहरेदार ने राजा से कहा, अन्नदाता, मुझे कल तक का समय दें। महाराज ने उसकी बात मान ली। उसी दिन मंत्री के दिमाग में कुछ खुराफात सूझी। उसने तुरंत सेनापति को बुलाकर कहा, किसी भी तरह उस पहरेदार को फुसलाओ और कहो कि कल वह सम्राट से तेनालीराम की पीठ पर बैठकर बाजार की सैर करने की इच्छा जाहिर करे। वाह वाह, क्या बात कही है। यह बात सुनकर सेनापति प्रसन्न हो गया। उसने अपने कक्ष में जाकर तुरंत पहरेदार को बुलाया और कहा, तुम्हें महाराज से वही मांगना है जो हम कहें। सेनापति ने उसे अपनी बात बताई, जिसे सुनकर पहरेदार डर गया और वह सेनापति की बातों में आ गया। दूसरे दिन महाराज के पूछने पर पहरेदार हाथ जोड़कर डरते डरते बोला, मैं तेनालीराम की पीठ पर बैठकर बाजार घूमना चाहता हूँ। महाराज ने अचंभित होकर कहा, तुम होश में तो हो? महाराज क्या करते? वचन में बंधे हुए थे। उन्होंने तेनालीराम को बुलाकर सारा मामला बताया और पूछा, हम तो बड़ी उलझन में फंसे हैं तेनालीराम, तुम ही बताओ हम क्या करें। तेनालीराम ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें महाराज, आप कल दरबार लगने दें, मैं सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन दरबार लगा। तेनालीराम उठे और भरे दरबार में बोले, बंधुओं, जिस पहरेदार ने महाराज का हीरा ढूंढा है, उसने मेरी पीठ पर बैठकर बाजार घूमने की इच्छा जताई है। मैं महाराज के वचन का मान रखकर इसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार घुमाने ले जाऊंगा। अब तेनालीराम ने पहरेदार से कहा, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। यह सुनकर पहरेदार जैसे ही तेनालीराम की पीठ पर बैठने के लिए उठा और उनके गले में बाहें डालकर उनकी पीठ पर सवार होने लगा, तभी वे बोले, ठहरो, तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी, गले में हाथ डालने की नहीं।
बिना कुछ पकड़े बैठो। क्षण भर में ही दरबार का माहौल बदल गया। मंत्री और सेनापति के दमकते चेहरे बुझ गए। बिना सहारे के पीठ पर कैसे बैठा जा सकता है? पहरेदार रुआंसा होकर बोला। बच्चों, यहाँ तक आपने जो इस पाठ के बारे में पढ़ा है वह मन को प्रसन्न करने वाला है। मैं आपसे अब कुछ प्रश्न पूछूंगी जो इस पाठ पर आधारित होंगे। आप 3 मिनट रुककर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 1। महाराज कृष्णदेव राय क्यों परेशान थे? प्रश्न 2। महाराज बेचैन होकर बेचैन होकर क्या घोषणा कर दी? प्रश्न 3। पहरेदार पर सेनापति ने क्या दबाव डाला? मैं फिर से प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न 1। महाराज कृष्णदेव राय क्यों परेशान थे? प्रश्न 2। महाराज ने बेचैन होकर क्या घोषणा कर दी? प्रश्न 3। पहरेदार पर सेनापति ने क्या दबाव डाला? प्यारे बच्चों, अब आपका लेखन कार्य का समय समाप्त हुआ। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, अब मैं उनके उत्तर बता रही हूँ। उत्तर 1। महाराज कृष्णदेव राय की अंगूठी का हीरा, जो कि बहुमूल्य था, महल में कहीं खो गया था, इसलिए वे परेशान थे। उत्तर 2। महाराज ने बेचैन होकर घोषणा कर दी कि जो भी हीरे को ढूंढ कर लाएगा उसे मुँह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तर 3। सेनापति ने पहरेदार पर दबाव डालते हुए कहा, तुम्हें वही मांगना है जो हम कहें। बच्चों, अब मैं आपको आगे का पाठ समझाने जा रही हूँ। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री, सेनापति तथा अन्य लोग तेनालीराम से जलते थे, इसलिए वे हर समय तेनालीराम को नीचा दिखाने के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन तेनालीराम अपनी बुद्धि से सबको परास्त कर देते थे। बिना पकड़े कैसे बैठूं? पहरेदार के कहने पर तेनालीराम ने कड़क कर कहा, कैसे बैठा जा सकता है?
यह भी उससे पूछो जिसके कहने पर तुमने मेरी पीठ पर बैठकर घूमने की बात कही थी। पहरेदार की नज़र फौरन सेनापति की ओर उठी, मगर वह वहाँ नहीं था। पहरेदार बोला, क्षमा करें महाराज। उसने महाराज को पूरी बात बता दी। महाराज सेनापति की करतूत सुनकर आग बबूला हो उठे और आदेश दिया कि सेनापति को दरबार में आकर तेनालीराम से माफ़ी मांगनी होगी, तभी वे अपना आसन ग्रहण कर सकेंगे। तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लिया था। बच्चों, इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विषम परिस्थिति में भी संयम, समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया है। अब मैं आपको गृह कार्य करने को दूंगी। गृह कार्य क्या है बच्चों? गृह कार्य है, आपने पृष्ठ 20 पर लिखे शब्दार्थ को ध्यान से पढ़ा होगा। उन्हें ध्यान से पढ़ते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना होगा या लिखेंगे। दूसरा, पृष्ठ 20 पर दिए पाठ बोध के प्रश्न 1 और 2 स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 3 पुस्तक पर ही लिखेंगे। जो इस पुस्तक में प्रश्न नंबर 3 जो दिया है उसे आप अपनी पुस्तक पर ही लिखेंगे। धन्यवाद।